हेलो एवरीबॉडी। हम पीटीजी की तरफ से आपके सामने एक कविता प्रेजेंट करने वाले हैं और उत्कर्ष कोहली ये कविता पढ़ेंगे। इसका नाम है सोच एंड इट इज रिटन बाय मी। और ये कविता पढ़ने के बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। दिल बी अ डिस्कशन जो कि एक एक्टर के व्यू पॉइंट से होगा डिस्कशन। ऑलराइट, सो लेट्स एंजॉय द पोएट्री titled Soch by Utkarsh Kohli. Okay, Utkarsh, please go ahead. सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, ये खबर ना थी। जागता रहता हूं इस कदर रात भर, जागता रहता हूं इस कदर रात भर, कि उलझा रहता हूं हाथों की लकीरों में। फिर थाम कर कागज और कलम खो जाता हूं, खो जाता हूं हर हर्फ की लकीरों में। चलो चलो, तकदीर ना सही कोई तदबीर ही बनाए। चलो तकदीर ना सही कोई तदबीर ही बनाए। अभी बहुत रास्ते हैं ख्वाबों के खजाने में। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, ये खबर ना थी। एक ख्याल आते आते दूसरा राह काट जाता है। एक ख्याल आते आते दूसरा राह काट जाता है। दिल जाता है कहीं और तो दिमाग कहीं और चला जाता है। लाकर चौराहे पर खड़ा कर जाता है, लाकर चौराहे पर खड़ा कर जाता है। फिर कोई और मोड़ समझ नहीं आता है। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, ये खबर ना थी। तुम अक्सर कहती थी, क्यों उलझे रहते हो। तुम अक्सर कहती थी कि क्यों उलझे रहते हो, इतना क्यों सोच में डूबे रहते हो। ये दुनिया एक सराय खाना है, आज मुझे तो कल तुम्हें भी जाना है। यूं तकदीर से ना तकरार कर, अपने नाजुक दिल पर यूं ना वार कर। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, इस बात से वो बेखबर थी। तुम तकदीर के सहारे चलती रही, तुम तकदीर के सहारे चलती रही, और मैं तदबीरें मनाता रहा। मैं सोच सोच कर मरता रहा, मैं सोच सोच कर मरता रहा। तुम खुले आसमान में उड़ती रही, मैं सोच सोच कर मरता रहा। तुम खुले आसमां में उड़ती रही, बस कागजों पर कलमे घिसता रहा। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, इस बात से बस वो बेखबर थी। इस बात से बस वो बेखबर थी। So, how did you feel while reading this? कैसा फील हुआ ये पढ़ते वक्त उत्कर्ष? मैम बहुत सारे इमोशंस है। ये पैराग्राफ बहुत टचिंग है। स्पेसिफिकली ये लाइन जब आती है, ये दुनिया एक सराय खाना है, आज मुझे तो कल तुम्हें भी जाना है। पता नहीं क्यों इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ डायलॉग ऑफ राजेश खन्ना फ्रॉम फ्रॉम आनंद। मूवी आनंद। आनंद में उनका जो लास्ट में वो अच्छा, टेप हाँ रिकॉर्डर हाँ पे हाँ, डायलॉग चलता है, वो बाबू वाली बाबू फीलिंग है मोशाय, बाबू मोशाय। लाइन। हाँ, बाबू शाह। वही हाँ उसी तरह का थॉट है ये। जैसे राग होते हैं ना, एक राग होता है, एक राग पर हम अलग अलग सॉन्ग्स बनाते हैं, अलग अलग लिरिक्स, लेकिन राग एक ही होता है। तो ऐसे ये फीलिंग्स और थॉट वही है, मुस्कुराते हुए बात को कहने का। हाँ। हम्म। और और मनु एंड कृष्णा।
Yes, Manu, ma'am. mute. Okay. What did you all feel? Ma'am, हाँ, it's पहले बोलो really well written. नहीं, मीनिंग क्या इसका समझ में आया? जैसे Like ma'am, वो he is into like writing and everything, and वो इतना बाहर जाके he doesn't like let himself free to experience, like he is into his writing and stuff. और वो जो बंदी है, she is like जो भी तकदीर ने दिया, she faces it and she is like really fighting with every situation she gets. तो ये थोड़ा समझ में आया, और उसी दोनों चीजों की बातें हो रही है, वही दोनों क्वालिटीज के बीच में। ओके, मन्नू? काफी रिलेटेबल है मैम। हाँ, रिलेटेबल है। ओके, आई थिंक हम सबके साथ काफी रिलेटेबल है। हम जिंदगी में बहुत सोचते हैं, कभी भी कोई, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या कोई भी एक पर्सनल रिलेशनशिप के लेवल पे हो, तो उस तरीके से हम बहुत रिलेट कर सकते हैं हर एक स्टैंजा पे। जैसे लड़की बोलती है कि तुम इतना क्यों सोचते हो इन चीजों के बारे में, तो वो कहता है कि मैं इतना लिखता हूँ, मैं इतना सोचता हूँ। तो beautiful. तो first of all, poem तो is so beautiful because it is so relatable. It is so relatable. तो I feel हाँ, it's very close to our life. Basically ये अपने आप में एक कहानी है। ये एक तरह से जैसे एक्टर्स मोनोलॉग्स बोलते हैं, तो एक तरह से ये मोनोलॉग है जिसमें वो शॉर्ट में एक अपने बारे में बताना चाह रहा है, वो क्या सोचता है। वो कहता है कि सोच गहरी थी, इस बात की तो खबर थी कि आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक राइटर हूँ, या मैं जो भी तरह का आर्टिस्ट हूँ। वो गहरी सोच वाले होते हैं, दे थिंक। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी, सोच धस जाएगी ये खबर न थी। धस जाने का मतलब क्या होता है? एकदम धस जाना जमीन के अंदर, go deep into it. मतलब I've been thinking too deep about everything. I've been thinking too deep about it. और he says कि तकदीर और तदबीर, what is that line? आप लोगों के पास है वो? See, first, yes ma'am. then he says जागता रहता हूँ इस कदर रात भर कि उलझा रहता हूँ हाथों की लकीरों में, कि मैं रात भर जाग कर ये सोचता हूँ, what do I have in my destiny? What is in my fate? What's in my fate? क्या होने वाला है? कि मतलब सोचता रहता हूँ रात भर, फिर थाम कर कागज और कलम खो जाता हूँ हर हर्फ की लकीरों में। फिर पेपर और पेन लेता हूँ जैसे एक राइटर है और लिखने बैठता हूँ। हर्फ इज अ वर्ड, जिसको हम बोलते हैं वर्ड, अक्षर, जिसको बोलते हैं शब्द। सो जब लिखने बैठता हूँ तो शब्दों के जाल में मैं ऐसा उलझ जाता हूँ कि उसी की लकीरों में खो जाता हूँ। जैसे अभी हर्फ एक वर्ड है, उसका मीनिंग हमने कितने वेरिएशन से दिया है, जैसे शब्द हो गया, अक्षर हो गया, वर्ड हो गया, ऐसे। तो मैं उन लकीरों में घस जाता हूँ, बीइंग अ राइटर, घस जाता हूँ। एंड देन ही सेज, चलो तकदीर ना सही, चलो मेरी किस्मत ने साथ ना दिया, कोई तदबीरें ही बनाए कि कोई प्लानिंग ही करते हैं। तदबीर मीन्स प्लानिंग, टू प्लान। तकदीर होता है डेस्टिनी पे छोड़ दो। ओके, हम आर्टिस्ट ने देखा जाएगा, कल को काम मिलेगा तो बन जाएंगे, लेकिन तदबीरें हैं, नो, आई हैव टू प्लान, दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू वर्क, दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू अप्रोच पीपल, दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू वर्क ऑन माय क्राफ्ट। सो इसे चलो तकदीर ना सही, तदबीरें ही बनाएं, प्लानिंग ही करें। अभी बहुत रास्ते हैं ख्वाबों के खजाने में। खजाना किस में होता है? एक बॉक्स में होता है। ओके, तो अभी बहुत रास्ते हैं। तकदीर ने एक रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन जो मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स के खजाने, उसमें बहुत रास्ते हैं। खजाना है मेरे पास ड्रीम्स का, उसमें मैं जहां चाहूं मैं जा सकता हूं। इट इज लाइक दैट ही सेइंग।
So then he laughs. सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी, सोच धस जाएगी, ये खबर न थी. Then he says, एक ख्याल आते आते, एक थॉट आया, चलो ये प्लानिंग कर रहा हूँ, दूसरा राह काट जाता है. अच्छा नहीं, वैसे प्लानिंग करता हूँ. ये ए, मैंने प्लान ए बनाया. ओके, इफ दिस डजंट वर्क, लेट मी मेक प्लान बी. तो एक ख्याल आते आते दूसरा राह काट जाता है. दिल जाता है कहीं और, तो दिमाग कहीं और चला जाता है. मीन्स इट्स लाइक दिस. दिल जाता है कहीं और, दिल कहता है नो यार, ये मतलब मैं आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी रोल. आई विल ओनली टेक एक्सेप्ट द रोल्स विच आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, दिल ये कहता है. फिर दिमाग कहीं और चला जाता है. नहीं यार, अगर यही सोचता रहो, कल को